नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि और अब रुक करते हैं राजस्थान अपडेट की ओर। राजधानी जयपुर का एमटीएम स्कूल, जहां शिक्षा और सफलता एक साथ मिलती है। एमटीएम स्कूल के छात्रों ने 12वीं कक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां एमटीएम स्कूल की छात्रा आयरा पठान को उसके बेहतरीन रिजल्ट के लिए 1 लाख रुपए और सारा खातून को 51,000 रुपए और फातिमा मेहरून को भी 51,000 रुपए अवार्ड देकर हौसला अफजाई की गई है। एमटीएम स्कूल पर सभी अभिभावकों को गर्व है कि एमटीएम स्कूल के छात्रों ने 12वीं कक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। इस वर्ष इस स्कूल की छात्रा आयरा पठान को उसके बेहतरीन रिजल्ट के लिए 1 लाख रुपए का अवार्ड भी दिया गया है। सारा खातून को 51,000 रुपए और फातिमा मेहरीन को 51,000 रुपए का अवार्ड एक हौसला अफजाई प्रोग्राम में दिया गया है। साथ ही एमटीएम स्कूल के होनहार छात्र मोहम्मद रेहान पहली बार में ही नीट में कामयाबी हासिल की है। अबू तुराब और आयशा ने नीट में शानदार कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा एमटीएम स्कूल के पुराने होनहार विद्यार्थी मोहम्मद दानिश लाहौरी ने सरकारी द्वितीय श्रेणी उर्दू शिक्षक के रूप में सेलेक्ट होकर स्कूल और कौम का नाम रोशन किया है। ये उपलब्धियां स्टूडेंट्स की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और एमटीएम स्कूल के प्रेरणादायी दृष्टिकोण का परिणाम है। हमारे यहाँ एमटीएम स्कूल न केवल पढ़ाई को बढ़ावा देता है, बल्कि छात्रों को उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित भी करता है। एमटीएम स्कूल मुस्लिम अभिभावकों के सपनों का स्कूल बन चुका है। यहाँ पढ़ाई, खेल और करियर बनाने का पूरा ध्यान दिया जाता है। एमटीएम स्कूल यहाँ भविष्य की नींव रखी जाती है। तो वहीं पर एमटीएम स्कूल के साथ जुड़े और आप बच्चों की सफलता की कहानी एमटीएम के साथ माशाल्लाह आज इतनी बड़ी अचीवमेंट है, तो सुनते हैं हम आयरा की जुबानी उनका सफर 9th क्लास से एमटीएम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जैसा सर ने बताया, मैंने यहाँ स्कूल 9th में ज्वाइन किया था और एक्चुअली रीज़न यही था, मैं अपने प्रीवियस स्कूल की स्टडी से सेटिस्फाई नहीं थी। लेकिन यहाँ जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं पहली बार वसीम सर से मिली थी। उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए, उन्होंने मुझे कंफ्यूज करने का थोड़ा ट्राई किया और तब मुझे ये लगा वाकई में कि यहाँ मुझे मेरे हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और यही हुआ, मुझे यहाँ पे नहीं मेरी सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर मिला। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने मुझ पर बिलीव किया, मुझे चुना और मेरे हर सवाल का जवाब दिया। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो मेरा इसी तरह से साथ देंगे, मेरे हर सवाल का जवाब मुझे यहीं से मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ है एमटीएम स्कूल की एक स्टूडेंट आयशा, जिन्होंने नीट क्लियर किया है और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आयशा, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया और अपने पेरेंट्स का और स्कूल का नाम रोशन किया है। सबसे पहले आप बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया तो व्हाट वाज योर रिएक्शन टू इट, कैसा फील हुआ, क्या इमोशंस थे आपके? बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, क्योंकि बचपन का जो ड्रीम था वो कंप्लीट, उसके लिए हमने फर्स्ट एक कदम और आगे बढ़ा लिया था। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ जब मेरा रिजल्ट आया, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, अलॉट हो रहा था और मेरा बचपन का जो सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, जब हम इतना टफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें एक टाइट शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। तो व्हाट वाज योर डेली शेड्यूल और आपने उसको कैसे? शेड्यूल सबका अलग अलग होता है कि किसको कैसे पढ़ना है, कोई कैसे मैनेज कर पा रहा है, तो वो सबका अपना अपना। मैंने कभी अपने लिए एक शेड्यूल फिक्स नहीं करा, लेकिन मेरा यही था कि मैं पूरे दिन सिर्फ पढ़ती थी। मैंने उसके अलावा सब कुछ सेक्रीफाइस किया था, हर एक चीज़। और कंपटीशन एग्ज़ाम सेक्रीफाइस मांगता ही है, उसको पास करने के लिए हमें हर एक चीज़ छोड़नी पड़ती है, जब जाके आप एक अच्छी पोस्ट, अच्छे कॉलेज और एक अच्छा एम जो आप चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कोई आपने स्पेशल टेक्निक्स या स्पेशल मेथड यूज़ करे थे ताकि आपका अच्छा रिजल्ट आए? टेक्निक्स मेथड तो हम क्या ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन रिवीजन जो है वो इंसान को परफेक्ट बनाता है। रिवीजन ही है जो सब कुछ मेंटेन करेगा। तुम पढ़ लोगे एक बार दो बार, लेकिन जब तक तुम उस चीज़ का रिवीजन नहीं करोगे वो तुम उसको याद रिकॉल नहीं कर। क्योंकि नीट का एक एग्ज़ाम है कि एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन पढ़ना भी है और उसको करना भी है। तो उसके लिए जो है मेंटली हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है और रिवीजन मेक्स द मैन परफेक्ट। बिल्कुल। मुझे ये बताइए आप कि कभी कभार जब हम ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो कई बार हमें सेटबैक फील होता है, तो कई बार आपको भी फील हुआ होगा, तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया?
बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कैसी हूँ जो बहुत इमोशनली बहुत वीक हूँ, मेंटली बहुत वीक हूँ मैं, लेकिन मुझे वसीम सर ने बहुत हिम्मत दी थी। मेरी मम्मी जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स है। मैंने हमेशा एमटीएम स्कूल के रेहान जिन्होंने 2025 में नीट क्रैक किया है, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन रेहान, थैंक यू मैम। कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और अपने पेरेंट्स का नाम, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो आप बताइए व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपका रिजल्ट आया है, आपने क्या लगा आपको, कि कैसा फील हुआ आपको? मैम रिज़ल्ट जब आया तो जैसी एक्सपेक्टेशन थी उसी हिसाब से रिज़ल्ट आया था, और नीट क्रैक हुआ तो ज़्यादा अच्छा, रिएक्शन तो बहुत अच्छा था, अच्छा लगा, पेरेंट्स को भी अच्छा लगा। तो आपका डेली स्केड्यूल क्या होता था? जब हम इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन की नीड होती है, तो उसके लिए एक टाइट स्केड्यूल की नीड होती है, तो वो क्या आपने डेली स्केड्यूल फॉलो किया था जिसकी वजह से आज आप ये ड्रीम अपने अकम्प्लिश कर पाए हो? मैम स्केड्यूल तो सिंपल था, बस सुबह उठ के क्लासेस वगैरह जाना और अपने नोट्स बनाना, उसको नोट्स को लगातार रिवीजन करना, और मेन बात तो ये होती है कि रिवीजन ही करना मेन होता है। मतलब एक बार नोट्स बनाने के बाद उसको 4 से 5 बार जब तक रिवाइज़ नहीं कर, जब तक प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं होती चीज़ें, तो नोट्स रिवाइज़ करने के बाद बस ये नोट्स रिवीजन का रहता था कि पुरानी चीज़ें जो हैं उनको नोट्स को रिवाइज़ करना। कुछ स्पेशल टेक्निक्स या मेथड्स आपने यूज़ करे थे ताकि जो आप लर्न कर रहे हो उस ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर सको? मैम सिंपल मेथड ये था कि अपन लिख के जैसे याद रख लें, जैसे कुछ भी अगर याद करें तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एक रफ कॉपी और पेन साथ में रखे, कुछ वर्ड्स अगर अपन ये कुछ भी याद करें, कुछ टॉपिक भी समझ रहे तो उसके डायग्राम, रफ डायग्राम, बस जो भी दिमाग में आ रहा है वो अपन बनाते रहे, तो इस हिसाब से चीज़ें ना दिमाग में रिटेन रहती ज़्यादा देर। ओके, तो अगर मैं ऐसा पूछूं कि जैसे बहुत लंबी जर्नी थी आपकी, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, तो इसमें कई बार हमें सेटबैक फील होता है कि अब हमें से नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें? तो कभी ऐसा फील हुआ है, और अगर हुआ है तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? कई बार हुआ था, बट ये है कि बस पेरेंट्स जब ऐसा कुछ फील हो तो पेरेंट्स के पास चल जाएं, टीचर से बात कर लें, जो भी है, वो भी मम्मी पापा होते हैं ना, वो क्लियर आउट करते हैं सारी चीज़ों को, तो हल्का हो जाता है। तो मम्मी से बात कर लो, सबसे बढ़िया जाके, और कुछ नहीं। वेरी गुड। व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? आगे क्या बनना है? अब नीट तो क्रैक हो चुका है, अब MBBS तो करना ही है, आगे का क्या प्लान है? जिन्होंने 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम क्लियर किया है उर्दू सब्जेक्ट से, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस अकम्पलिशमेंट के लिए। थैंक यू। आप सबसे पहले बताइए, जब आपका रिजल्ट आया था 2nd ग्रेड का, तो आपको कैसा फील हुआ था? आपको जब मेरा रिजल्ट आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील हुआ। बाकी मुझे पहले से उम्मीद थी कि इंशाल्लाह इसमें आसानी से मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो जब आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे एग्ज़ाम के लिए, तो एक टाइट शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, तो आपने क्या स्पेशल कुछ फॉलो किया था? स्पेशल फॉलो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने जो है UPSC की तैयारी की हुई है, और तो सिलेबस पहले से काफ़ी ठीक ठाक कवर किया हुआ था। स्पेशली NCERT जो है 6 से 12 तक की मैंने पढ़ी हुई थी, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, आसानी से हो गया। कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक्स अगर आपने अपनाई हो जिससे जो आप लर्न कर रहे हो उसको वापस आप रिटेन और रिकॉल भी कर पा रहे हो, तो वो बताइए। सबसे बेहतरीन यही है कि अपने जो सोर्सेज है, अपनी जो किताबें है वो लिमिटेड रखो। 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, क्योंकि रिवीजन के बगैर आप कामयाबी नहीं ले सकते हो। इस पूरी जर्नी में क्या कभी आपको सेटबैक फील हुआ है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ ऐसा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम्स राजस्थान के जो लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं वो इतने मुश्किल होते नहीं है, बहुत आसान होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। अगर आप हल्का सा ही पढ़ लेते हो तो मैं मानता हूँ कि आसानी से हो जाएगा।